क्या हुआ? क्या करूं मैं? कैसे याद दिलाऊं मेरी नायरा को? भाभी माँ, नायरा कहाँ है? हे भगवान, हमारे साथ तो थी। नायरा, 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 नायरा बेटा, नायरा, नायरा, नायरा। क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं ओ मोरे सैया, रहना ना बीते बने ओ मोरे सैया, नैना ना रूठे मने ओ मोरे सैया, रहना ना बीते बने ओ मोरे सैया, नैना ना रूठे मने। नायरा, 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 नायरा बेटा, तुम ठीक हो? क्या हुआ क्या बेटा? क्या हो गया? चलो चलो वहाँ तुम बैठो, 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 बैठो। नायरा, बैठो, आराम से बैठो। बेटा पानी ले। तू ठीक तो है ना बेटा? चक्कर आ गया था क्या? तुम्हें ठीक लग रहा है ना कि डॉक्टर के पास चले? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने डांस किया। मैं डांस कर सकती हूँ। मुझे आता है डांस। हाँ नायरा, बहुत अच्छे से। तुम तो बॉर्न डांसर हो। जानती हो, बचपन से ही तुम्हें डांस करने का बहुत शौक है। जब भी कभी म्यूजिक बजता था, तुम बिल्कुल झूमना शुरू करती थी। और केप टाउन के तो बहुत किस्से हैं डांस के। न पढ़ने का, लिखने का, न खाने का ठिकाना। 2-2 घंटे तक रूम बंद करके डांस करती रहती थी। तेरी बचपन की बातें होती थी ना, तो तेरी माँ हमेशा कहती थी 5 मिनट दूर स्कूल जाने के लिए तुझे कितनी मुश्किल होती थी, लेकिन डांस क्लास 1 घंटे का जाना, 1 घंटे का आना फिर भी भारी नहीं लगता था। नायरा, डांस तुम्हारा शौक ही नहीं, तुम्हारा पैशन था। तुमने बहुत सारे शोज किए हैं। इनफैक्ट हम दोनों ने मिलके बहुत सारे शोज किए हैं।
कैसे भूल गया मैं? तुम्हारा पहला प्यार, मुझसे भी पुराना रिश्ता है तुम्हारा उससे। डांस मेरी नायरा का स्ट्रेस बस्टर। मुझे फिर से वही फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे जैसे कोई है आसपास, पर कौन कौन है ये इंसान और सामने क्यों नहीं आता? नायरा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? दिखाने के लिए थैंक यू कृष्णा जी। मैं वादा करता हूँ कि अब से जितनी भी तकलीफ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा नायरा को उसकी पहचान याद दिलाने में या एक नई पहचान बनाने में। अब सोच लिया मुझे क्या करना है। बड़ी दादी, नायरा से कहिए ना कृष को थोड़ी देर झूले में डाल दे। इतना ज्यादा गोदी में लेगी तो आदत पड़ जाएगी गोद की। तेरी बात तो सही है बेटा, पर मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। तू कृष को रहने दे नायरा की गोदी में थोड़ी देर और। एक्सक्यूज मी जी, नमस्ते जी, मेरा नाम सीमा है। आप लोग मुझे नहीं जानते, पर मैं आपकी बेटी नायरा को जानती हूँ। मैंने आज ही उसे मंदिर में देखा और उसे देख मन में एक ख्याल आया। मैं आप लोगों से बात करने वाली थी और आप लोग वहां से निकल गए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जी बोलिए ना। जी, हम लोग चैरिटी इवेंट चलाते हैं, उन मरीजों के लिए फंड रेजिंग करते हैं, साथ ही अनाथ बच्चों के लिए फंक्शंस रखते हैं। और हमें इन कलाकारों की तलाश है जो अपनी कला के लिए प्रेम रखते हैं, जो पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि कला के माध्यम से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर नायरा जी भी हमारे साथ जुड़ना चाहें और आप अपना कार्ड दे दीजिए, हम बात करके बताएंगे। जी थैंक्स, थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा, हमारा एक इवेंट नेक्स्ट वीक ही होने वाला है। इसमें बात क्या करनी है? मैं डांस करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत कनेक्टेड फील होता है डांस के साथ। प्लीज मना मत कीजिएगा, मुझे याद नहीं है मेरे डांस से जुड़ा हुआ कुछ भी, लेकिन आप लोगों को तो सब पता है ना, तो प्लीज करने दीजिएगा ना। नक्श, वो सीमा जी को फोन कर दो तुम। नहीं छोटी दादी, ऐसे कैसे जाने देंगे? कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा लल्ला, भगवान पे भरोसा रख। आज उसने अपने लिए एक रास्ता चुना है, शायद भगवान ने ही उससे चुनवाया है। जो भी हो, उसे उसी रास्ते पे चलने दे बेटा। नहीं बड़ी दादी, मुझे उसके डांस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ नायरा की सेफ्टी की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसकी याददाश्त खोने का फायदा उठाए। ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्यों इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हो? देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो घर से बाहर निकले तो उसे कुछ नए लोग मिले, वो नई यादें बनाए। डांस उसे बिजी रखेगा, शायद ये सारे ख्याल उसे परेशान नहीं करेंगे। कहिए मिस्टर सिंघानिया। हाँ जी, ओके ओके, मैं आपको एड्रेस और टाइमिंग भेज देती हूँ। आप कल वहाँ नायरा को भेज दीजिएगा।
आपका काम हो गया सर। ये चेक। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन अमाउंट है। थैंक यू सो मच सर। जी, एक रिक्वेस्ट पहले भी की थी मैंने आपसे, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे ध्यान है सर, डोंट वेरी। आपका नाम कहीं से भी किसी के सामने नहीं आएगा। पर ये बताइए, आप ये सब कर क्यों रहे हैं? जी, पर्सनल रीजन है। प्यार के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, मैं तो बस अपनी पहचान ही छुपा रहा हूँ। तुम तो बॉर्न डांसर हो। जानती हो, बचपन से ही तुम्हें डांस करने का बहुत शौक है। जब भी कभी म्यूजिक बजता था, तुम बिल्कुल झूमना शुरू करती थी। चलो, किसी के रिश्ते का तो पता चला। इंसान से ना सही, चीज से ही सही। मुझे खुद तो याद नहीं है कुछ, पर इस घर के लोगों का कहना है घुंघरू और डांस से मेरा पुराना रिश्ता है। बचपन से ही डांस करती हूँ, शायद सच ही होगा, क्योंकि बिना कुछ एफर्ट किए डांस कर लिया मैंने, और अच्छा भी लगा करके। हार्ट बीट कुछ वैसी तेज हुई जैसे वो कोई आया था तो हुई थी। वो था कौन पता नहीं, पर शायद सामने आता तो पहचान भी लेती। पूरा देखा ही नहीं मैंने, लेकिन ये मेंढक क्यों बनाया मैंने? इतनी सारी चीजें हैं ड्रॉ करने के लिए, पर ये बनाया मेंढक की शेरनी। आज कितना खुश हूं मैं बता नहीं सकता। नायरा को अपना फर्स्ट लव याद आ गया आज, उसका डांस। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये सच्ची। बस हालात बदले नायरा, तुम्हारा कार्तिक नहीं। मैं आज भी उतनी कोशिश करूंगा जितनी तुम्हारी सर्जरी के वक्त की थी, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। तुम कल से डांस करोगी सोच सोच के कितना खुश हूं, कितनी उम्मीद बांध के बैठा हूं, ये बता नहीं पाऊंगा मैं। डांस में डूब कर तुम अपने दुख, अपने दर्द, अपने प्रॉब्लम सब भूल जाओगे। पूरा यकीन है मुझे एक नई शुरुआत करोगी तुम। ना फिश ना फ्लावर, मेंढक। मेरी शेरनी।
कार्तिक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब फुल फ्लेज्ड ऑफिस आना शुरू कर दो। ऑफिस में बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग है, अखिलेश की भी मदद हो जाएगी, बेचारा वो बहुत अकेला पड़ गया है। आप हम टिफिन बनवा देते, तुम निकलने की तैयारी करो। हाँ, एक मिनट दादी, मुझे पता है मुझे बिजी रहना चाहिए और इसलिए अपने मन का एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया मैंने। ओह अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है बताओ तो जरा। नायरा को उसकी नई लाइफ में दोबारा सेटल करने का। तो क्या तुम बार बार उसे अपनी... नहीं चाची, वैसा कुछ नहीं करूंगा मैं। और ये भी तय नहीं है कि मैं उसकी लाइफ में रहूंगा या नहीं। बस इतना पक्का है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहेगी। उसकी लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या हो गया? आप लोग मेरे डिसीजन से खुश नहीं हैं? मुझे तो लगा था मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, पर ठीक है। तुम्हारी फैमिली तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी कार्तिक। बिल्कुल। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा अकेले का नहीं है, बल्कि हम सबका है, पूरी गोयनका फैमिली का। हमें तो लगता है इसमें सिंघानिया भी हमारा साथ देंगे, है ना? इनफैक्ट मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ बेटा। बस एक बात का ख्याल रखना, जो भी कर रहे हो करना, किसी को हर्ट मत करना, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत हर्ट है। ये आसान बीड़ा नहीं उठाया तुमने किट्टू। तुम जो चाहो जैसे चाहो कर सकते हो, बस उसका नतीजा अच्छा होना चाहिए। हम सबके आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है। नायरा, इस पर्स में डायरी रखी और डायरी में सारे नंबर्स हैं। हाँ, ये लो। और उसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। तुम्हें क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुम्हें किस चीज से एलर्जी है, एवरीथिंग। इसका फोन कहाँ है? इसका फोन इसे दे दे लल्ला। एक मिनट, ये रहा। ये तुम्हारा नया फोन है। इसके अंदर मैंने सारे नंबर्स फीड कर दिए हैं। अगर कुछ भी होगा तुम मुझे फोन करोगे। नायरा, एक बार ना घर का एड्रेस फिर से ठीक से बताओ। सिंघानिया निवास, स्ट्रीट नंबर 2, लालवाड़ी चौक से राइट। गुड। और फोन नंबर्स? 9820 997 308060। ये तो कार्तिक का नंबर है।